नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बदसलूकी के बाद से हंगामा मचा हुआ है और साथ साथ ही कंगना रनौत हमेशा से ही विवादों में भी रही हैं। अब एक बार फिर से मंडी लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद कंगना सुर्खियों में आ चुकी है। दरअसल 6 जून को कंगना रनौत दिल्ली जाने के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट से निकल रही थी, तभी एक सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर ने कंगना के साथ बदतमीजी की और उसे थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद से ही ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। हालांकि उसके बाद सीआईएसएफ जवान को सस्पेंड भी कर दिया गया। महिला जवान कुलविंदर कौर के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 और धारा 341 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अब सीआईएसएफ जवान ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की क्या कहानी है, वो आपको बताते हैं। दरअसल कंगना रनौत ने 4 साल पहले किसान आंदोलन के समय एक ट्वीट किया था। कंगना रनौत ने इस ट्वीट में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए इस किसान आंदोलन के दौरान पंजाब की 80 साल की एक बुजुर्ग महिला किसान की गलत पहचान करते और उन्हें बिल्किस बानो कहा था। उनका नाम मोहिंदर कौर था। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इस अभद्रता के बाद कंगना ने एक वीडियो भी जारी किया। क्या कुछ कहा, पहले वो सुनाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माय कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। थैंक यू। और अब इस पूरे मसले को लेकर सीआईएसएफ जवान ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। बयान दिया था ना कि मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। इस पूरे मामले को लेकर तरह तरह के अब बयान भी सामने आने लगे हैं। एक एक करके आपको वो सब भी बताते हैं। सीकर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद अमरा राम ने कहा कि मैं उस जाबाज सिपाही का आभारी हूं जिसने कंगना रनौत को थप्पड़ में जवाब दिया है। किसान आंदोलन के खिलाफ बोलने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इस मामले में पंजाब की भटिंडा लोकसभा सीट से शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर का भी बयान सामने आया। वो बोली, एक एक्ट्रेस होने के नाते उन्हें काफी लोग फॉलो करते हैं। ऐसे में जब आप बेहुदा बातें करेंगी और फालतू की टिप्पणियां करती हैं तो सामने वाला ऐसा रिएक्ट करता है। कंगना को अपने हाई कमान को खुश करने के बजाय अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। अगर कोई कंगना की मां के बारे में ऐसे शब्द कहेगा जैसा उन्होंने दूसरे की मां के बारे में कहा तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वहीं कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा का ये कहना है कि सुरक्षा जांच के दौरान अगर कोई किसी को थप्पड़ मारता है तो इसका समर्थन मैं नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में कंगना रनौत ने पूरे पंजाब को आतंकवादी कह डाला। मैं कंगना से कहना चाहूंगा कि पहले सोचे और फिर बोला करें। इस देश को आजादी दिलाने के लिए हम पंजाबियों ने अपना खून बहाया है। हम नहीं जानते कि उस समय वे कहां थी या बीजेपी कहां थी। उन्होंने जो कहा वो बहुत गलत है और इसका जवाब संसद में जरूर दिया जाएगा। कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर कई बार सुर्खियां बटोर चुकी हैं। अब अगर नजर डालते हैं उनके कुछ बड़े विवादों पर तो वो ये है। राज्य सरकार से भिड़ गई थी। 9 सितंबर 2020 को बीएमसी की टीम ने बांद्रा में कंगना रनौत के बंगले के पास बने ऑफिस को अवैध निर्माण बताते हुए उस पर बुलडोजर चलाया था। मामले पर जमकर बवाल भी हुआ। कंगना हाईकोर्ट पहुंची और डेमोलिशन पर रोक लगाने की मांग भी की। मांग पूरी हुई। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने बीएमसी से कार्रवाई पर जवाब भी मांगा था। एक्ट्रेस ने तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को घेरा और कह दिया कि जिस तरह से उनका ऑफिस ध्वस्त किया गया है वैसे ही सीएम का अहंकार भी नष्ट हो जाएगा। उन पर मूवी माफिया के साथ मिले होने का भी आरोप लगाया। संजय राउत के साथ भी उनकी खूब बहस हुई थी। मुंबई की तुलना पीओके से भी कर दी थी। तो वहीं दूसरा विवाद ये था कि पोस्ट पर बवाल हुआ। 2021 की अगर बात की जाए तो बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा से जुड़े एक विवादित ट्वीट के बाद कंगना का ट्विटर अकाउंट 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। सीएम ममता बनर्जी की छवि खराब करने के आरोप में कंगना के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। तो वहीं अगर बात करें चर्चित
किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर कंगना रनौत ने कई ऐसे विवादित पोस्ट किए जिसे या तो मुश्किल में फंसने पर खुद डिलीट करना पड़ा या फिर एक्स ने हटा दिया। अक्टूबर 2020 में एक पोस्ट में जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने को लेकर एक्ट्रेस के खिलाफ एक और केस दर्ज हुआ था। देशद्रोह और सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप भी कंगना पे लगे थे। तो वहीं बात अगर 2014 की बात करें तो 2014 में मिली आजादी का भी विवाद लगातार चर्चाओं में रहा। नवंबर 2021 में एक टीवी चैनल समिट के दौरान कंगना ने विवादित बयान देते हुए कह दिया कि भारत के नागरिकों को असली आजादी 2014 में मिली, जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार पीएम पद की शपथ ली। तब भी खूब बवाल हुआ। कंगना रनौत की इस टिप्पणी को कई लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया। तो वहीं बीजेपी के उस समय के सांसद वरुण गांधी ने भी आपत्ति व्यक्त की। बोले, बयान को पागलपन कहना चाहिए या देशद्रोह। तो वहीं सुप्रिया श्रीनेत के साथ भी विवाद देखा गया। इसी साल मार्च में कंगना रनौत के चुनावी डेब्यू के साथ ही उनका पंगा कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के साथ हो गया। विवाद एक पोस्ट को लेकर हुआ था। सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट हुई आपत्तिजनक कैप्शन के साथ। एक तरफ कंगना रनौत और दूसरी तरफ सब्जी मंडी की फोटो थी। तमाम बीजेपी नेता कंगना के सपोर्ट में आए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। अब कंगना रनौत के ये सब करने की वजह चर्चाओं में रहना है या फिर अब जब वो मंडी लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई हैं तो वो सरकार में अपनी एक पहचान बनाना चाहती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।